अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाइयों? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है। फैसल भाई का आज से नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यकीनी तौर पर जितने भी शोज़ उनके साथ किए उनकी कंपनी को बहुत इन्जॉय कर रहा हूं मैं और वो भी इन्जॉय कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर आज हम दोनों जब मुलाकात होती है तो देखेंगे कि कौन सा रूटीन ऐसा बन सकता है कि जिस वक्त हम दोनों एक साथ प्रोग्राम करें। तो आने वाले प्रोग्रामों में यकीनी तौर पर फैसल भाई का साथ रहेगा। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देख लें क्या हो रहा है। 195 रन बनाकर भी अब आप सेफ नहीं रहे। वो डजेंट मैटर कौन सी विकेट है, बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, डेंजरस साइड है इंग्लैंड, उनके पास मॉर्गन है, मलान है, बेंटन है, बेरिस्टो है। लेकिन भाई मैं हमेशा से यही बात कर रहा हूँ कि पहले आपको कप्तान बताना है। मॉडर्न डे क्रिकेट में लड़वाने वाला कप्तान कुछ और होता है। और लास्ट प्रोग्राम में जब मैं बात कर रहा था तो फैसल भाई के साथ भी बड़ी डिबेट हुई सरफराज और रिजवान को लेकर। तो मैंने कहा कि सरफराज की बैटिंग की बात करें तो ठीक है, फिर आप रिजवान को मौका दें। सरफराज की कैप्टनसी की बात करें तो फिर कोई अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आता आपको उस तरह का किरदार के जो पाकिस्तान की इस टीम को, जो कि बहुत ही अजीब व गरीब से मिजाज की टीम है, इसको लीड कर सके। वो बॉल के बाद जो है वो शोर मचाना, वो बॉलर को गाइड करना। मोहम्मद आमिर यकीनी तौर पर 2 दिन पहले ही उनके उस इंसिडेंट को, वो जो शर्मनाक इन लोगों की हरकत थी सलमान बट, मोहम्मद आमिर और आसिफ की, उसको जो है वो करीब 10 साल पूरे हुए। तो 10 साल बाद भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। बुरे दिन चल रहे थे उनके वैसे भी 10 साल पहले, तो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उनका काम है विकेट्स प्रोवाइड करना, जिसमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहे। और कभी बेंटन होगा, कभी मलान होगा, कभी मॉर्गन होगा। जब ये T20 सीरीज़ शुरू हो रही थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पर भी मैंने कहा, और वहीद भाई के साथ भी जब मैंने शो किया था उनके प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैंने यही कहा था कि अगर आप स्किल लेवल्स की बात करें, मुझे मालूम था मैं उस वक्त भी क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत एनर्जी, बहुत तजुर्बा है, तजुर्बा बहुत है और एनर्जी भी है। यानी फ़खर है, वो एनर्जी डाल देता है, बाबर है एनर्जेटिक है, शादाब खान है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप बैटिंग का कंपैरिजन करते हैं ना, तो ज़्यादा स्किलफुल बैटिंग है इंग्लिश टीम की। टॉम बेंटन हो, जॉनी बेरिस्टो हो, T20 क्रिकेट में आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं बहुत ज़्यादा, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए होती है। मॉर्गन किसी तारुफ का पहले भी मोहताज नहीं था। यकीनी तौर पर जब वो कप्तान बने, सक्सेसफुल कप्तान बने, तो उनकी बैटिंग पर बात होनी कम हो गई और वो खुद बैटिंग थोड़े छोटे छोटे रन्स करने लगे थे आखिरी 1-1.5 साल में। अब मॉर्गन वापस अपने ग्रूव में नज़र आते हैं। क्या कमाल की बैटिंग की है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मॉर्गन और मलान ने जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई है, ऐसी पार्टनरशिप आलमी क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर बात कर ली जाए कि पाकिस्तान कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये मैच हारा, तो भाई वो सबसे पहला जो अमल है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, ग्राउंड से ज़्यादा पहले नीयतों का मसला है। आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप राइट डायरेक्शन पर नहीं जा रहे। शोएब अख्तर साहब, आपने टाइटल में देखा होगा तस्वीर लगी है राशिद लतीफ़ और शोएब अख्तर साहब और बीच में बाबर आजम। यकीनी तौर पर जब वो डिस्कशन करते हैं तो शोएब अख्तर, अक्सर उनके साथ राशिद भाई मौजूद होते हैं। शोएब अख्तर ने भी जो है बाबर आजम को उड़ा दिया है। हालांकि यही शोएब अख्तर थे, आपको पता है यूटर्न लेने के तो मास्टर हैं, यही बाबर आजम को प्रेस करी जा रहे थे, करी जा रहे थे कि यार बाबर तू तो ये है, तू तो वो है। बाबर आजम भाई, हम भी कहते हैं ही इज़ अ क्लास एक्ट। और मुझसे किसी ने कहा कि आप क्या कहने जा रहे हैं ये, मैंने कहा कि बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो नीचे जाती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने भी, यार बहुत एज नहीं है मेरी, लेकिन उतनी कम भी नहीं है जितनी चेहरे से लगती है। ये बस आप लोगों को बता दूं, मैंने भी बड़े अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। और पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी कोई इस तरह का ब्रिलियंट कैरेक्टर आता है तो वो पहले तो टीम की पॉलिटिक्स में नज़र आता है आपको, और उसके बाद उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है कि उसे कप्तानी की दौड़ में लगा दिया जाता है, उसे किसी साबिक कप्तान के पीछे लगा दिया जाता है, उसके साथ मिलकर गेम सेट होते हैं कि यार फला आदमी को कैसे टीम से बाहर निकालें, फला को कैसे निकालें। बाबर आजम ने रन्स किए, लेकिन मैं वही बात करता हूँ, और मैं ये जानता हूँ भाई बहुत सारे क्रिकेट के पंडित निकल के आ जाएंगे कि वासे हबीब क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बाबर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, हफीज तेज खेल रहा था, प्लानिंग थी भाई, सब जानता हूँ। मॉर्गन और मलान भी यही कर रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे कि जिस तरह से बाबर आजम डिसमिस होकर गया है, मतलब
आपको एंड स्ट्राइक रेट अगर 150 का नहीं मिल रहा तो यार क्लास क्या मतलब पानी भरने की है वो क्लास, भाड़ में जाए ऐसी क्लास यार, मैं तो कहता हूँ। हाँ, तेल लेने गई यार ऐसी क्लास, मतलब कौन सी क्लास दरकार है भाई आपको? है ये 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है? ओ नहीं बाबा, ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हो रही है, आलमी प्लेटफॉर्म है, बड़े लेवल की क्रिकेट हो रही है। सामने वर्ल्ड चैंपियन, लिमिटेड ओवर्स का वर्ल्ड चैंपियन खड़ा हुआ है भाई इंग्लैंड, सामने ओवेन मॉर्गन है जिसने वर्ल्ड कप जिताया है। मतलब उसके माइंडसेट से compete करने के लिए आपको ये दकियानूसी क्रिकेट नहीं खेलनी। जब आप और हफीज खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, फखर ने भी रन्स किए थे ऊपर से, ठीक है आउट हो गया, उस पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करना चाह रहा। आगे जाकर आपको जब आपकी एक कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म बनने के बाद 12-13 रन फी ओवर दोनों हाथों से लूटना था ना, आप वहां पर जो है वो डिफेंसिव गेम खेलने लग जाते हैं। मोहम्मद हफीज, हैट्स ऑफ टू यू। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, माजी में भी बात की होगी, लेकिन मैं कहता हूँ जब मिकी आर्थर ने हफीज को साइड लाइन थल्ले लगा दिया था, उसके बाद से रीबर्थ हुई है उनकी, जब सरफराज अहमद और इंजमामुल हक किसी तरह से उन्हें वापस लाए और वो डिलीवर कर रहे हैं। शुएब मलिक भाई कितना खिलाना है, लिख के दे दो पर्चे पर उनको, और कौम को बता दो यार शुएब मलिक परफॉर्म करे या ना करे, हम तो शुएब मलिक को खिलाएंगे। यार आए आपने कवर के ऊपर से चौका मार दिया, उसके बाद आप जो है शॉट मार रहे हैं या क्या मार रहे हैं समझ नहीं आता कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप अपना शॉट खेल कर, शॉट कन्फर्म वाला था वो, खेल कर कैच होने के बाद आप उसकी रीप्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार मुझसे तो गलती हो गई। तो भाई आपसे कितनी गलतियां होंगी और कितने सालों तक होंगी भाई, ये आप समझा दें कौम को एक बार। और दूसरी बात, बॉलिंग की बात करें, मैंने आप सबसे कहा था यार शाहीन है, आमिर है, दीगर बॉलर्स हैं, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, इस विकेट का मिजाज था। ओवेन मॉर्गन जब आए, शादाब खान ने रिव्यू लिया स्ट्रेट अवे, वो अगर एम्पायर की फिंगर रेज हो जाती तो वो कंफर्म आउट था। यही बात है कि मैं माइकल होल्डिंग की इस बात के साथ हूँ। एक दफ़ा वो कमेंट्री में भी बैठकर कह रहे थे ड्यूरिंग टेस्ट मैचेस कि यार ये बड़ा जो है ना थर्ड एम्पायर और रिव्यू का सिस्टम है, इसमें कोई जस्टिफाई नहीं होता ये, क्योंकि देखिए अगर एम्पायर ने ऐसी बॉल पर आपको आउट करार दे दिया ना, यूं फिंगर उठा दी है, परवाना दे दिया, तो आप हर हाल में आउट है। अब उसने एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, गेंद मार्जिनल थी कि वो ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट था उसका जब वो पैड पे लगी, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी, तो आई थिंक कि वो पक्का आउट था और ऑफ स्टंप के बाहर थी। तो यकीनी तौर पर या तो फिर एम्पायर ये चेक कर ले या फिर रिव्यू सिस्टम में ये बात बता दी जाए कि अगर एम्पायर आउट नहीं देगा तो भी अगर गेंद मिडिल स्टंप पर लगे तो आउट होगी, लेग और ऑफ पर लगे तो आउट। कुछ इस तरह के कानून में बदलाव आना चाहिए। मैं इसका बड़ा ग्रेट बिलीवर बनता जा रहा हूँ डे बाय डे। इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीता, सो दैट्स वाई मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। टॉम बेंटन, जॉनी बेयरस्टो, दोनों की विकेट ली शादाब खान ने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है पावर प्ले में क्या भुट्टे बुन रहे थे आमिर, शाहीन आफरीदी, किस बात पर आपने शाहीन शाह आफरीदी को यार एक कैटेगरी से नवाजा है? कौन सी उसकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है भाई? सरफराज अहमद जब कप्तान था तो वो उससे डिलीवर करवा रहा था एक सर्टन प्लान के साथ। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ। 2017 में सरफराज अहमद पर आज प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। लास्ट प्रोग्राम देख लें आप मेरा, मैंने कहा रिजवान टीम में आ गया है, रिजवान को पूरे चांसेस दो। आई एम स्टिल विथ माई स्टेटमेंट, कभी नहीं बदलता मैं कि भाई अब उसकी बारी है। लेकिन मैं कप्तानी की बात उसी की मिसाल दूंगा जो आखिर में अच्छे से यूटिलाइज कर रहा था, आखिर में अच्छे से वो यूटिलाइज कर रहा था। शाहीन शाह आफरीदी हो या हसन अली हो, जो कि अब पता नहीं कहीं नज़र नहीं आता, उसकी फिटनेस जीरो हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को भी उसने, ऑर्डिनरी बॉलर्स को भी एक अच्छा बॉलर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे एक सर्टन प्लान देता था। कप्तान का पहला काम बैटिंग करना, बॉलिंग करना, कीपिंग करना नहीं है, एक सर्टन प्लान देना है अपने कोच के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, अपने बॉलर्स के साथ स्ट्रेटजी बनाना है कि आप जो है वो डिफरेंट बैट्समैन को आप किन एरियाज में बॉल करेंगे, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेस क्या है। तो भाई मैं तो आप लोगों को बस यही बताऊंगा कि सरफराज अहमद की कप्तानी को पाकिस्तान बहुत मिस कर रहा है माजरत के साथ, और हार और जीत ये सेकेंडरी है, ठीक है। बहरहाल सरफराज कप्तान हो या ना हो, पाकिस्तान की टीम किस तरह से बेहतर होगी, पहले तो भाई आप अपनी नीयतों का फैसला कीजिए। मिसबाह-उल हक, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस उनकी तरफ से आया नहीं करते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेले, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेले। कल जो ड्रामा लगा हुआ था हम देख रहे थे बार बार, और तस्वीरें हैं, बाज़ लोगों ने तो शायद अपने टाइटल्स में यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब खोला मैंने वीडियो किसी की भी नहीं देखी, बहुत कम देखता हूँ, एक दो हमारे बहुत सीनियर हैं उनकी शायद कभी देखता हूँ।
तो ये है कि वो सामने मेरे टाइटल्स आने लगे कि यार वो मिसबाह उल हक यूँ करके बैठे, वो यूँ करके बैठे, वो जो मैच के दौरान कल हो रहा था सारा। तो ये ड्रामेबाजी ना करो यार, ये ड्रामेबाजी पहले करो, ये पहले टीम बनाओ। मतलब 195 कर हारे हो ना तो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, लेकिन जो बोया है आप लोग वही काट रहे हो। आपने एक सेटल T20 की टीम को श्रीलंका से, जो पाकिस्तान टेस्ट T20 सीरीज हारा, वो हारा या नहीं हारा मेरे पास उसका कोई राइट नहीं है कि मैं उस पर गलत बात कहूँ। मैंने दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा कि ये तो मशकूक है यार जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। वनडे सीरीज़ आपने बड़े आराम से जीती, आप T20 हारे, आपको वजह मिली सरफराज अहमद को साइडलाइन करने की। यार जो 11 लगातार T20 सीरीज़ जीता हुआ कप्तान है उसको एक T20 सीरीज़ पर आप बाहर कर दोगे, खड्डे लाइन लगा दोगे। अबे नहीं करो यार, ये सब नहीं करो ड्रामेबाजी। ओ मिसबाह भाई, आप भी वनडे और T20 किस किस तरह से हार रहे थे, 7-7 रन आपसे लास्ट ओवर में नहीं बने यार, बस कर दो यार। मतलब अगर कौम आपको भी हार और जीत के फैसले पर रखती तो वो जो जोगिंदर शर्मा था ना, जोगिंदर शर्मा, वो आपने जो पैडल मारी थी, जो आपने कौम की लुटिया डुबवा दी थी 2007 के इनॉग्रल T20 में, तो आपको भी लोग बाहर कर देते मेरे भाई। तो यार मत ड्रामेबाजी करो, मतलब जितने बड़े प्लेयर नहीं हो, अगर कुदरत ने उतना नवाज दिया है आपको किसी की दुआओं से, तो यार इंसाफ कर लो यार, इंसाफ कर लो पायण, खुदा दा वास्ता इंसाफ कर लो, मत करो ये ड्रामेबाजी। और वकार यूनिस, कम से कम वकार यूनिस की जो भी पर्ची है, तुम्हें इतनी तो क्रिकेट पता चल गई, पहले तो लोगों को ये बता दो अरबाब इख्तियार को, पायण वकार भाई बहुत बड़ा नाम है ऐसी, पर वकार भाई का कुछ होना नहीं है। वकार भाई ने बॉलर्स पर कोई काम नहीं करना। वकार भाई तो ये मेक श्योर कर रहे होंगे कि टीम में सरफराज के वापस आने की ना गुंजाइश ना बने। इस सीरीज में आप लोग मुसलसल मुस्तकिल रिजवान 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 सुन रहे हैं। आपने लास्ट कपल ऑफ शोज में मुझसे भी रिजवान सुना, लेकिन उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स की बात सुनी। रिजवान की बात लोग बुग़्ज़े सरफराज में ज़्यादा कर रहे हैं कि रिजवान यूं है, रिजवान वो है, रिजवान बहुत अच्छा है, रिजवान ये कर रहा है। अरे भाई, रिजवान अभी ब्रेडमैन नहीं बना। हाँ, कप्तान सरफराज को नहीं रखो, अब तो बहुत मुश्किल है। जब ये बेगैरती जो आपने करना शुरू की है ना, ये जो आपने टीम बिगाड़ी है, खुसूसन T20 की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1 आउटफिट थी, कहाँ चले गए हो भाई? और ये कौन से मैचेस हार रहे हो? 160 और 70 रन पर भी लड़वाता था वो प्लेसिव विकेट्स पर, और मोस्टली आप जीत जाते थे। 150 के बाद तो आप हारते ही नहीं थे भाई, आप हारे हो पहली बार। अब आप कहेंगे बाबर आजम का लर्निंग प्रोसेस है। वो मेरे भाई, जिसको आपने रखना है उसका लर्निंग प्रोसेस है, और जिसको आपने हटाना है आप कहते हो हम तो सीरीज बाय सीरीज देखेंगे। ओ खुदा के लिए यार मत करो ये। पाकिस्तान की क्रिकेट से अरसा दराज से ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अहल लड़के गायब हैं। और भाई इफ्तिखार अंकल, मैंने बताया आपके 7 मैचेस में 50 से ज़ायद की एवरेज थी, लेकिन भैया जो आपकी उम्र 30 साल लिख के तो आती होगी, पर लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये तो 45 साल के, मजाक बना हुआ है आपका। बहुत तजुर्बा है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में। ऐसी सिचुएशन में जब आप आखिर में बैटिंग करने आ रहे हो तो आपको इसलिए रखा है दे मार 4.5, आपको इसलिए नहीं रखा है कि आप भी आके विकेट पर बल्ला सीधा करके बताओ कि यार मेरे में भी बड़ी। यार कौन सी इनिंग खेली आपने? मतलब यार अगर आप 8 गेंदों पे 7 रन बनाओगे, रना बॉल भी नहीं आ रहे, आपसे तो चाहिए भाई 5 गेंदे 12 रन। मैं कम बता रहा हूँ, 5 गेंदे 15 ना बना सको तो 5 गेंदों पर 12 रन तो बनाओ। जिस तरह मॉर्गन आया था तो उसके पहली 4-5 गेंदों पर कितने रन थे? तो भाई आपका काम है एक्सेलरेट करना, आपको रखा ही उसलिए है। ये जो अभी आपकी बॉलिंग चल रही है ना जुगाड़ू, ये ओल्ड ट्रैफर्ड में तो चल रही है, लेकिन ये और जगहों पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए होती है मदद। तो आप इतने बड़े बॉलर तो हो नहीं, आप अगर टीम में रहोगे, रह सकोगे, तो आप यकीन जानो आप इसी तरह रह सकोगे कि आपने अपनी बैटिंग से लोगों को मुतासिर करना है। अब वो आसिफ अली को ले लें, आसिफ अली को कितने चांसेस दिए, अभी वो वहाँ कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक उसकी इनिंग आ गई, फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन लगी, क्योंकि वो भी सिस्टम में। लेकिन अभी नई हेडलाइन उसकी बन गई है, उसने जो है कोड ऑफ कंडक्ट की वहाँ खिलाफ वर्जी की है। आउट होने के बाद उसने कीमो पॉल को जो है वो बल्ला दिखाया है, यूँ उड़ाया है, तो यकीनी तौर पर उस पर भी अभी मामला चल रहे हैं। अभी फंस गए आसिफ अली CPL में। तो मेरे भाई कहने की बात यह है कि आप स्टार्ट लेते हो, फ़खर और बाबर का स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद फ़खर जमान हर गेंद को खींच रहा है ऑफ स्टम्प से, इधर मुंह का बॉल है, कवर मार नहीं रहा, इधर खींच रहा है। मतलब किधर है आपका वो कोचिंग स्टाफ यार, किधर है वो आपका वीडियो एनालिस्ट? मैं कह रहा हूँ ना, वो क्या वलीमे बनाने के लिए रखी हुई है आपने वीडियो टीम? और अगर वो लोग इनको बताते हैं और ये खुद को गेम से बड़ा तसव्वुर करते हैं, नहीं सीखते, तो भाई वो भी बाहर आके स्टेटमेंट दे दें। मतलब पाकिस्तान से वफा कौन करेगा?
आपको बस नौकरी मिल जाए, आप बोलो हाँ यार इसकी बात नहीं करूं, उसकी बात नहीं करूं, मैं तो सिस्टम में हूं, मैं तो रहूंगा। कब कब बताओगे, कब बताएगा? मतलब मिसबाह उल हक आप यूं मुंह बना रहे हैं, यूं कर रहे हैं। इतनी क्रिकेट खेली है भाई, मॉडर्न क्रिकेट भी खेली है, ठीक है आप टुक टुक थे, लेकिन आपको इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि फ़खर जमान को कौन बताएगा कि यार तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, लेकिन ये इतना बाहर छठे स्टंप पे बॉल है, पांचवें छठे स्टंप से बाहर, तुम उसको ड्रैग कर रहे हो मिड विकेट की तरफ, तो मतलब देखो तो यार, तुम उसको तो कवर मारो, उसे तो ऑफ स्टंप पे प्ले खेलो। मैं मतलब कमाल का तमाशा जिसे बोलते हैं ना, तमाशा लगाया हुआ है। बस आपके पास दो बातें, सुबह से शाम तक यहाँ पर मीडिया में आप देखें, आपके पास दो बातें मिलेंगी आपको। सारा कोविड-19 जो है ना, वो अभी अल्लाह करे कि ये वापस ना आए, इसमें ये दो ड्रामे होते रहे। एक तो पुराने लोग आ गए जिन्हें कोई वर्ल्ड क्रिकेट में जानता ही नहीं है, ओ ये फिक्सर है, वो फिक्सर है, वो पे मलिक साहब आ गए, मैंने 100 टेस्ट खेले और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने जो है एकदम से फिर वो अजीबो गरीब घटिया बातें शुरू कर दी, जो कि एक क्रिकेटर को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उसके पास ऐसे कोई सबूत हैं तो ये तो खामोशी से उसे किसी हसास इदारे को देने चाहिए कि यार वो मैं तो गैंगस्टर्स के साथ क्रिकेट खेलता था और ये होता था। शर्म करो यार, पाकिस्तान की क्रिकेट। वरना बाबर आजम कोहली है, बाबर आजम का कवर ड्राइव कोहली से अच्छा है, उसके बाद वो स्मिथ की टक्कर का बैट्समैन है। हाँ 100 नहीं करता वो, लेकिन स्मिथ की टक्कर का बैट्समैन है। 100 नहीं हो उससे अभी 3 टेस्ट मैचेस में, नहीं, बैट्समैन स्मिथ की टक्कर का है। विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है, ये तो कप्तान भी विराट कोहली से बड़ा बन जाएगा। ओ यार शर्म करो यार, शर्म करो। मतलब सब जानते हैं ओ भाई एक क्लासिक स्टाइल का बैट्समैन है, काम कंपोज, सीधा खड़ा रहता है, स्टिल हेड के साथ गेंद का वेट करता है। दैट्स वाई ही लुक्स सो प्लीजिंग टू दी आईज, इसलिए वो अच्छा लगता है आंखों नू अच्छा लगता है बाबर आजम। ये बात है, बाबर आजम ने अभी पावर हिटिंग कैसे करनी है, पीछे के बॉल को मिड विकेट के बाहर कैसे मारना है ताकत से, ये सब चीज़ें अभी उसे नहीं आ रही। ड्रैग करता है जब बॉल तो फंस जाता है। बात को समझो, T20 में डिफरेंट बैटिंग करनी है, टेस्ट में डिफरेंट बैटिंग करनी है, वनडे में डिफरेंट बैटिंग करनी है। तो आप ये कैसे तायुन कर सकते हो कि यार बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम? ओ भाई अभी तो उसे फॉर्मेट वाइज अपने गेम को मतलब एक बार रिव्यू करना है कि किस तरह से मुझे किस फॉर्मेट में बल्लेबाजी करनी है। आप स्ट्रेट अवे भाई बाबर आजम को फैब 5 में ले गए, अगले महीने आप लोग बातें करना शुरू करेंगे यार बाबर आजम जो है ना वो डॉन ब्रैडमैन से अच्छा लग रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोगों ने लाइव डॉन ब्रैडमैन को देखा नहीं है, वरना वीडियोस लेके आ जाते। तो यार शर्म करो यार, इंसाफ करो, बस ये बात कह रहा हूँ। मैं क्रिकेट की ही बात करना चाहता हूँ। कल की बात करूँ, सीधा सीधा बता दूँ, क्रिकेट की बात तो इसमें थोड़ी सी है। क्लासिक, जी हाँ, इंग्लिश कैप्टन, क्या बेहतरीन कैप्टन नॉक, और वो जो माइंड था, कप्तान का दिमाग था कि मैं बॉलर्स को चढ़ने नहीं दूंगा, रन रेट 12 का नहीं होने दूंगा, 9.5-10 पर ही रोकूंगा। वहीं पर मॉर्गन ने जो है ना वो धनाधन करना शुरू किया और मलान को कहा कि यू शुड टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त लो, तुम देखो सेटल हो जाओ। उसके बाद मलान भी गर्जा बरसा और मॉर्गन ने जिस तरह से मतलब सबूत दिया है हमेशा से कि यार वो वाकई इंग्लिश टीम का कप्तान होने का हकदार है। जी हाँ, फिनिशर, हमेशा से फिनिशर रहा है। कुछ बीच में अरसा आया था कि वो फिनिश नहीं कर रहा था, लेकिन वो बतौर कप्तान मैच फिनिश कर रहा था। उसकी टीम कमाल कर रही थी, यानी कि उसे मालूम था कि ना बेन स्टोक्स है। कल उसने बताया कि आई नो कि मेरे सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में आई विल डू द रेस्ट। तो ये होता है कप्तान, ये होता है पावरफुल प्लेयर। क्या छक्के लगाए हैं, क्या स्वीप्स थे, क्या टाइमिंग थी, क्या इनसाइड आउट था। कौन सा शॉट है जो इन मॉर्गन की बुक में नहीं है? बहुत ज़्यादा बात उसकी पैडल रिवर्स पर होती है, क्योंकि वो उसने बड़ी मेहनत की उस शॉट पर। वो अक्सर अब वही खेलते हैं, खुसूसन जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, तो वो उनका ब्रेड एंड बटर शॉट कहलाया जाता है। मॉर्गन उस पर आउट भी नहीं होते। तो अब आपको सीखना क्या है यहाँ से कि इस सीरीज़ में जीत अब तक आपको नहीं मिली है। आखिरी मैच है, आखिरी मैच में आपके क्या कॉलर्स होंगे, क्या आपका मामला होगा, विकेट अब किस तरह की बनेगी, ये सब देखना होगा। अब आप क्या 1-1 करके अपनी थोड़ी सी कहते हैं ना कि इज्जत नफ्स को महफूज कर लेंगे। ये वो टीम है कि जो पहला इनकम्प्लीट एनकाउंटर हुआ, इसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि पाकिस्तान बाकी मानदा 2 मैच जीत जाएगी, लेकिन आई हैव माई डाउट्स, मुझे डाउट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगी। पाकिस्तान को सोचना ये होगा
कि एक लड़के की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है टॉम बेंटन की, बाकी टोटल फेलियर। उसके बावजूद जब भी मैच एंड हुआ 16.1 बॉल पर आपने 130 के करीब रन्स बनवा दिए। तो अगर इंग्लैंड के 2 बैटर्स चले तो आई थिंक कि आपके सामने 170-80 रन्स तो कुछ भी नहीं होंगे। तो यही हुआ, कल इंग्लैंड के 2 नहीं 3 बैटर्स तो कंफर्म चले, और चौथा भी खेलता रहा, बहुत लंबे रन्स नहीं किए। जो पहले मैच का हीरो था टॉम बेंटन, बेरिस्टो की आप इनिंग्स देखें, मतलब उनको मालूम था, पहले दिन उन्होंने बताया कि हम बाद में एक्सेलरेट करेंगे, पहले कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि हम बैटिंग पहले कर रहे हैं। कल उन्होंने बताया कि हम जानते हैं कि हमें 10 एंड ओवर रिक्वायर्ड है, शुरू से हमारे पास कोई जो है ना वो क्या कहते हैं हुत्तुतू खेलने का मौका नहीं है, चढ़ाई करनी है। तो बेरिस्टो ने कल चढ़ाई की, जो पहले मैच में अनलकी रहे थे, परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो यार क्या कुछ नहीं है इंग्लैंड के पास, बटलर से आप बाहर आओ तो बेरिस्टो, बेन फोक्स भी मौजूद है, खेला इंग्लैंड के लिए, वो भी बड़ा कमाल का विकेट कीपर बल्लेबाज है, अभी तो उसकी दाम नहीं आई। तो वो जो बात हो रही थी फैसल भाई से, हमारे साथी से, कि भाई इंग्लैंड का कल्चर कुछ और है, उनके पास जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं मोस्टली उनके पास बड़ी ताकत है, वो बैटिंग पर ही काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे मसाइल के साथ आई थिंक आने वाला मसला ये भी है कि पाकिस्तान एक बैट्समैन ज़रूरी नहीं है कि ओपन करे, लेकिन टॉप 5 में लाए, टॉप 5 में एक कीपर सर्च करे आने वाले टाइम के लिए। अभी नहीं कह रहा, रिजवान अभी मौजूद है, परफॉर्मर है, इसमें रिजवान का कोई कसूर नहीं है, कल जो भी कुछ हुआ वो परफॉर्मर है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर लाए, ढूंढे अपने या बनाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए जाते हैं प्लेयर्स, बाकायदा नेशनल टीम में जो आपका चीफ सिलेक्टर हो उसके साथ बैठकर मशावरत होती है। और हाँ यार शोएब भाई, आपका स्टांस भले चेंज है, आपने अभी बाबर को उड़ाया है, आपको एक ओहदा भी मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है, तकरीबन कंफर्म है, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब वाकई जब आप उस ओहदे पर आए ना, तो जितनी आप बातें करते हैं ना, यू टर्न मत मारना मेरे भाई, मतलब चेंज नहीं करना बात, जितनी बातें करते हो ना तगड़ा आना। अगर तुम्हें लगे ना कोई आदमी तगड़ा नहीं है, अपनी प्लेस के लिए खेलता है फला फला, उसको बाहर करना यार, नीचे से लड़के उठा के टीम में डलवा देना। अगर चीफ सिलेक्टर लग जाए तो मुझे तो नहीं पता क्या लगोगे, पाकिस्तान है या रातों रात फैसला चेंज हो जाता है यार, ये नहीं ये बना दो। अगर आप चीफ सिलेक्टर लग जाते हैं तो यार वो फिर तगड़ी टीम बनाना, डोमेस्टिक में तुम्हें लगे ना कोई बड़े हार्ट का प्लेयर है उसे लाना। यार हम एज अ नेशन या क्रिकेटिंग नेशन भी, और जितने फैंस दुनिया में हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान की टीम भी अच्छा करे, भाई वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेट की जो बड़ी टीम्स हैं वो हैं ही 8-10, मतलब उसमें से भी टीमें गिरने लगेंगी, श्रीलंका फारिग हो जाएगी, पाकिस्तान फारिग हो जाएगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंपीट कहाँ करेगी क्रिकेट, क्रिकेट के खेल को खतरा लाहा के भाई, सिर्फ आपकी क्रिकेट को नहीं। तो आप कम से कम शोएब भाई आए तो आप फिर उसके बाद उस पोस्ट पर बैठकर जो बातें आप करते हैं ना इम्प्लीमेंट करके दिखाना। अगर आपको लगे कि यार ये शोएब मलिक का 20 साल हमने बड़ा कुछ कर लिया, इसने नहीं खेल के देना, इसे फौरन बुलाना, रिटायरमेंट कर लेते हो या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अगर इतनी पावर के साथ आप चीफ सिलेक्टर बन रहे हो तब तो ठीक है, वरना फिर आप सोच लो आप लोगों के लिए क्या कहते हो। आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि यार मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चीफ सिलेक्टर बनाऊं, मुझे नवाजा गया है, मैं कमाने नहीं बनाऊं, धंधा नहीं लगाया है मैंने, ठीक है। आपको लगे बाबर आजम सिर्फ अपनी प्लेस के लिए खेलता है, अगर कप्तान है टीम नहीं है तो भाड़ में गया, उसे भी साइड पे कहना, जाओ सीख के आओ डोमेस्टिक में, नए लड़के लाना, टीम बनाना। 15 मैच भी हारोगे ना तो 15 मैच भी बर्दाश्त करेंगे। ये पाकिस्तान इंडिया याद रखना, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इसमें जो 2 बड़ी नेशंस हैं जो कभी एक भी थी, पाकिस्तान और इंडिया का ये कल्चर है कि यहाँ की पब्लिक जज्बाती तो है बॉस, लेकिन नॉलेजेबल भी है। अगर तुम टीम बनाने के लिए 10-15 मैच की कुर्बानी दोगे ना तो ये कौम जानती है कि आप मैच की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। आप नई टीम बना रहे हैं क्योंकि ये लंगड़े घोड़े आपने सब देख लिए। और वो जो शाहीन शाह आफरीदी है बतौर पेसर, कोई तो उसे बता दे, मतलब वसीम भाई से तो पूछ ले कि मुझे क्या हो गया, मैं इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ हूँ। ओ भाई एड़ी पे तुम लैंड कर रहे हो, लैंडिंग में जान नहीं है उसकी, 3-4 माइल तो वहीं स्पीड गिर रही है उसकी, लैंडिंग में जान नहीं है एक लड़के की, उसके एक्शन में मसला है, ट्रांसफर ऑफ वेट में मसला है। जब वो डिलीवरी स्ट्राइक पर आता है तो आपने उस बंदे को किस तरह से एक कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया। यार आप लोग कौन लोग हो भाई, आप किसी की रीहैब पर काम नहीं कर सकते, आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा। फिर आमिर, अच्छा वहाब रियाज को बाहर रखा हुआ, आमिर को खिलाए जा रहे हो भाई, वहाब रियाज को तो खिला देते इस ग्राउंड पर, अच्छा किया उसने
जब पाकिस्तान इस सीरीज से पहले लास्ट टाइम खेला तो वहाब रियाज वॉज मैन ऑफ द मैच ओवर देयर। जी हाँ, ओल्ड ट्रैफर्ड में, जो अब एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड हो गया, उस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड। तो बात यह है कि यहीं पर मैनचेस्टर में वो सरफराज का पहला मैच था, वहाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो बात यह है कि जो फ्रेश लेग्स थी उनको आपने रखा। शाहीन का कॉन्फिडेंस डाउन था, शाहीन से टेस्ट क्रिकेट में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट को यार टीका चाहिए भाई। जी हाँ, और मैं बता रहा हूँ ये वाला टीका नहीं चाहिए, ये गोलियों का असर नहीं होगा इन्हें इंसुलिन चाहिए। जी हाँ, वो भी ज़्यादा वाफिर मिकदार में इंसुलिन की ज़रूरत है। जिस तरह से आप मैच हारे हो, पाकिस्तान की ताकत याद होगा आपको, मैं कुछ शोज पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान की असल जो ताकत हुआ करती थी, चाहे कहीं से भी बॉलर उठा के आप टीम में भर्ती कर लो, पाकिस्तान बॉलिंग से मैच बचाता था। लेकिन इस टूर पर पहला टेस्ट मैच, उसके बाद भी बॉलिंग की बड़ी मार लगी, तीसरे टेस्ट मैच किया फर्स्ट डे, और अभी है T20। यानी अब डरो, खौफ खाओ, पाकिस्तान की क्रिकेट तहस नहस होने जा रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस, 95% मैचेस जो है अपनी बॉलिंग से हरवा रहा है। तो बैटिंग आपके पास उस लेवल की कभी भी नहीं थी। शोर जितनों का बरपाओ कि किसी ने ऐसे मैचेस आपको नहीं जिताए कि 6 ओवर में आखिरी 62 रन रह गए और पाकिस्तान वो मैच जीत जाए। 1-2 मिसालें होंगी पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में, वरना आपकी बैटिंग कभी भी ऐसी नहीं है। चाहे वो बड़े बड़े नाम आए, पहले तो लोगों ने बहुत कुछ देखा, ये बाबर आजम तो अभी नया नया आया है, तो भाई बाबर आजम नया नया ही है, ये नया ही है, इसके पास कुछ नहीं है। मतलब इसको समझ ही नहीं आया कि मैं बंदा कैसे आउट करवाऊं। मतलब ये बस मोशंस में बहता रहा, कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। उजलत में कप्तान बनाया, और उसके बाद बाबर आजम का पहला स्टेटमेंट जो था कि मैं इमरान खान साहब की तरह लड़के दिखाऊंगा, मैं उन्हें आइडियलाइज करता हूं, वो टोपी ड्रामा भी भाई हमने बहुत देखा है। वहीं से बात समझ आ गई कि जो लोग कह रहे थे ना कुछ जगहों पर बैठ के कि सरफराज जो है वो ऊपर से हटाए गए, तो भाई यकीनी तौर पर बाबर आजम को ये बात मालूम थी कि आते ही पहले मैं क्या बोलूँ। तो यार शर्म करो, किसका नाम, क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड का तुम नाम यूज़ कर रहे हो, तुम वैसे लड़ लेते, वैसी कप्तानी है तुम्हारी। मतलब कहाँ थी स्लिप्स, कोई शॉर्ट कवर था, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड सेटिंग थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ लास्ट, यार बोरिंग एलिमेंट ज़रूर है लेकिन इसे ध्यान से सुनना, ये तुम लोगों ने कहीं सुना नहीं होगा। मॉर्गन इनसाइड आउट मारता है हमेशा से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। आपने देखा है कवर पॉइंट और ये स्क्वायर कवर लेफ्टी के लिए ऐसे होता है, ठीक है। आप में क्या वो सलाहियत नहीं थी कि आप मिड ऑफ का फील्डर ऊपर लाकर ये ऐसे वाइड मिड ऑफ, जो जिसे हम लॉन्ग ऑफ कहते हैं, इसको बाहर करते और इसे डीप एक्स्ट्रा की तरफ रखते कि मॉर्गन ऑटोमेटिकली जब मूव करता है टुवर्ड्स लेग तो मॉर्गन का बल्ला ऐसे चलता है। अगर वहां से ये गेंद खींचता तो मोस्टली चांस था कि यहाँ पर भी वो कैच हो जाता, गेंद यहाँ नहीं जाती उसकी हाई, उसका इनसाइड आउट ऐसे ही जाता है। तो भाई ये सब टेक्निकल चीज़ें। बहरहाल आप लोग उम्मीद करता हूँ सेव रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना कुछ मुल्कों में दोबारा हो रहा है और ज़िंदगी ने वफा की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ धमाके हैं तो वो वक्त के साथ साथ करेंगे। और तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, सत श्री अकाल, आदाब।